Hello students, welcome back with another video on NCERT solutions of the issue of debentures. जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हम आज की क्लास में इशू ऑफ डिबेंचर्स के एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे, तो हम इलस्ट्रेशन से स्टार्ट करेंगे. रीजन वाइल इज दैट स्टूडेंट्स को अगर होमवर्क में देते हैं कि आप खुद कर ले तो आप लोग वो फोकस होके नहीं कर पाते हैं. बट अगर आप मेरे वीडियो के साथ पढ़ लेंगे तो आपके इलस्ट्रेशंस एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस दोनों हो जाएंगे. तो यही एम रख के मैंने ये वीडियो बनाया है. तो आई होप सो आप लोग मेरे साथ एनसीईआरटी के इलस्ट्रेशंस एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट विद द इलस्ट्रेशन ऑन परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश. 6 से पहले जितने भी इलस्ट्रेशंस हैं वो इशू ऑफ डिबेंचर्स के रिगार्डिंग है. एंड मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बोला था कि जब शेयर से उस टाइप का क्वेश्चन बन जाता है तो डिबेंचर से उस टाइप का क्वेश्चन बनना हार्डली थोड़ा टफ है, तो नहीं बनेगा. मतलब मेरा मतलब ये है नहीं बनेगा. तो आप 6 क्वेश्चन से ही इलस्ट्रेशन से ही डिबेंचर्स की प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट इलस्ट्रेशन नंबर 6. क्वेश्चन इज आशीर्वाद कंपनी लिमिटेड परचेज एसेट ऑफ द बुक वैल्यू 2 लाख रुपीज. आशीर्वाद लिमिटेड ने एसेट परचेज करी है 2 लाख रुपीज की from another company and agreed to make payment of purchase consideration by issuing 2010% debentures of 100 each. Record the necessary journal entry. अगर आप लोगों ने परचेज कंसिडरेशन वाला वीडियो अच्छे से देखा होगा तो मैंने आपको वहां बताए थे देयर आर 5 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. ये जो क्वेश्चन है ये फर्स्ट टाइप क्वेश्चन है. सी ओनली एसेट इज परचेज ऑफ 2 लाख रुपीज एंड जो पेमेंट हो रही है वो 2010% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच देकर हो रही है. तो हम वहां पर पढ़ के आए थे. हमारी फर्स्ट एंट्री होती थी क्वेश्चन नंबर 6. फर्स्ट एंट्री होती थी, आप सबको पता होगा क्या होती थी बेटा, कोई बताएगा? एसेट अकाउंट डेबिट. आप लोग मेरे लिखने से पहले अपनी कॉपीज में लिखे हैं तभी होंगे ये. टू वेंडर. हु इज वेंडर ओवर हियर? इज द नेम ऑफ द वेंडर गिवन? नो. फ्रॉम अनदर कंपनी. यहाँ पे दिया हुआ है अनदर कंपनी, वेंडर का नेम नहीं गिवन है तो हम यहाँ लिख देंगे टू वेंडर. अमाउंट कितना लिखेंगे? 2 lakhs. 2 lakhs. ओके डन. यहां लिखेंगे एसेट परचेज्ड. एसेट परचेज्ड. नेक्स्ट आपका आ जाएगा. नेक्स्ट एंट्री जो होगी वो होगी पेमेंट करने की. तो आपको पता है पेमेंट करने की एंट्री क्या होती थी? वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स. कितने परसेंट है? 10% डिबेंचर्स. ये आपकी सेकेंड एंट्री हो जानी है. अब सी ये पार का केस है, प्रीमियम का केस है ऑफ 100 ई. ये मेरा हो गया पार का केस. एंड पार के केस में मेरे को कोई पंगा नहीं होता. 2 lakhs. 2 lakhs में लिखूंगी इशूड डिबेंचर्स. कितने डिबेंचर्स दिए या नंबर ऑफ डिबेंचर्स गिवन है. जब नंबर ऑफ डिबेंचर्स गिवन होता है तो हमें नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने की जरूरत नहीं है. ठीक है भाई. इशूइंग 2010% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच. तो यहाँ ऑलरेडी क्वेश्चन में नंबर ऑफ डिबेंचर्स दिए हुए हैं. इशूड 2010% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच. ये आप लिख देंगे. आप यहाँ पे क्वेश्चन एंड अप कर देंगे. आई होप सो आपको क्वेश्चन समझ आया होगा कैसे पढ़ते हैं, कैसे रीड करते हैं और कैसे उसका सॉल्यूशंस करते हैं. गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 7. सब बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 7 है राज कंपनी परचेज एसेट ऑफ बुक वैल्यू 2,20,000 फ्रॉम अनदर कंपनी एंड एग्रीड टू मेक पेमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन बाय इशूइंग 2010% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%. इसका आप सॉल्यूशन कैसे करेंगे? अगेन द सिंपल केस. इट इज द केस नंबर 1 ओनली. एसेट ही परचेज की गई है और उसका पेमेंट डिबेंचर इशू करके किया गया, लेकिन इस बार डिबेंचर प्रीमियम पे, प्रीमियम ऑफ 10%. इस बार प्रीमियम पे डिबेंचर्स दिए गए. तो पहली एंट्री अगेन द सेम. क्या करेंगे? कोई बोलेगा मेरे को प्लीज? वेरी गुड. अगर आप अपने घर पे बोल रहे हैं दैट मीन्स आप मुझे बोल रहे हैं. एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, क्योंकि यहाँ पे भी अनादर कंपनी लिखा है. किससे खरीदा है उसका नाम मेंशन नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे भी वेंडर लिखने वाले हैं. टू वेंडर. यहाँ पे लिखेंगे आप एसेट परचेज्ड. अमाउंट आ जाएगा आपका 2,20,000. 2,20,000. सेकेंड एंट्री आपकी होगी वेंडर अकाउंट डेबिट
टू डिबेंचर्स 10% डिबेंचर्स, एंड आप सबको पता है कि सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट होता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम वेंडर जितने से क्रेडिट होता है उतने से मैं डेबिट कर दूंगी, और डिबेंचर्स हमेशा आपको पता है पार वैल्यू से मल्टीप्लाई होते हैं। नंबर ऑफ डिबेंचर्स क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, सी 2000 डिबेंचर्स। अगर ये 2000 डिबेंचर्स नहीं गिवन होते तो मैं यहाँ नंबर ऑफ डिबेंचर्स का फॉर्मूला लगाती, बट सिंस क्वेश्चन में इट इज ऑलरेडी गिवन तो आपको पता है डिबेंचर्स हमेशा पार वैल्यू से मल्टीप्लाई होता है, तो हम यहाँ पे करेंगे 2000 इंटू 100 रुपए का एक है, यानी यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 लाख, और सिक्योरिटी प्रीमियम विल बी 2000 इंटू प्रीमियम कितने रुपए का है, 10% प्रीमियम। मैंने आपको हमेशा बोला है प्रीमियम डिस्काउंट हमेशा पार वैल्यू पे निकलता है, 100 रुपए का 10%, दैट इज 10 रुपीज, तो प्रीमियम आ गई आपकी 10 रुपीज, तो आप यहाँ पे लिख देंगे 20,000। आप यहाँ लिखेंगे इश्यूड 2000 10% debentures of 100 each at 10% प्रीमियम, और इस क्वेश्चन को आप यहाँ पे एंड अप कर देंगे। आई होप सो आपको समझ आ रहा है क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करने हैं, और आप मेरे साथ जल्दी जल्दी कर पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मैं ये सब कुछ आपको समझा के आई हूं बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। हमारा टारगेट रहेगा इस वीडियो में सारे इलस्ट्रेशंस एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने। नेक्स्ट 8 क्वेश्चन। नेशनल पैकेजिंग कंपनी परचेज एसेट ऑफ बुक वैल्यू 1,90,000 and another company from another company and agreed to make the payment of purchase consideration by issuing 2,000 10% debentures of 100 each at a discount of 5%। यहाँ पे वापस फर्स्ट ही केस चल रहा है, ये एसेट ही परचेज की गई है, पेमेंट की गई है 2,000 10% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। ये इस बार डिस्काउंट का केस आ गया, तो कैसे करेंगे? अगेन द सेम एंट्री, फर्स्ट एंट्री विल डू फॉर द परचेज ऑफ एसेट, परचेज ऑफ एसेट विल बी एसेट अकाउंट डेबिट। क्वेश्चन नंबर 8, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अनदर कंपनी लिखा है, इसमें भी नाम नहीं दिया। 1,90,000 1,90,000 देन वेंडर अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। आप लॉस की जगह डिस्काउंट भी लिख सकते हैं, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, लॉस भी लिख सकते हैं, डिस्काउंट भी लिख सकते हैं। टू डिबेंचर्स 10% डिबेंचर्स, वेंडर कितने रुपए में करेंगे? जितने से वेंडर क्रेडिट होता है उतने से डेबिट कर देंगे आप। यहाँ पे डिबेंचर्स आपको हमेशा पता है पार वैल्यू से मल्टीप्लाई होता है। नंबर ऑफ डिबेंचर्स ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, नंबर ऑफ डिबेंचर्स इनटू पार वैल्यू 2000 इंटू 100 दैट इज 2 लाख रुपीज, एंड जो ये होने वाला है आपका 2000 इंटू डिस्काउंट कितना है? 5 रुपीज का डिस्काउंट है आपका। कितने रुपीज का डिस्काउंट है बेटा? 5 रुपीज, सी 5 रुपीज। तो आप यहाँ क्या लिखने वाले हैं? 5, तो 2 5 जा 10 दैट इज 10,000 रुपीज। सी टैली हो गया है। आई होप आपको फिगर्स पुट करने आ रहे होंगे, कैसे क्वेश्चन रीड करते हैं, किस टाइप का क्वेश्चन आता है, कैसे उसको अटेम्प्ट करना है, आपको क्लियर हो रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब अपन, इसका थोड़ा साइज इनहेंस कर लेते हैं। चलिए, GS Rai Company Limited purchased asset of the book value 99,000 from the another company. It was agreed that purchase consideration be paid by issuing 11% debentures of 100 each, assuming debentures has been issued at par, at discount and at a premium of 10%. तो ये दिस इज द मर्ज क्वेश्चन,
जो अभी तक हमने करे हैं, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, जो भी मैंने आपको भी कराया 6, 7, 8, उसका एक मर्ज्ड क्वेश्चन है। आई होप सो आप कर पाएंगे। मैं चाहती हूँ आप मुझसे पहले करके रखें और फिर मेरा आंसर चेक करें। आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करें और आप खुद सॉल्व करें बेटा। जब आप मेरे साथ साथ पढ़ेंगे आपकी एनसीईआरटी साथ साथ होती चली जाएगी। मैं चाहती हूँ आप खुद करें, फिर मेरा सॉल्यूशन देखें। मैं आपको करके तो रख रही हूँ, बट आप लोग पहले खुद सॉल्व करके रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 ये होने वाला है। फर्स्ट पार्ट कर रही हूं मैं इसका। फर्स्ट, व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट पार, इशूड एट पार, व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट पार, तो पहली एंट्री होने वाली है एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। एसेट खरीदी 99,000 की। Again the same narration we are going to write. Asset purchased, asset purchased. Then second entry will be vendor account debit to debentures, क्योंकि पार का केस है, debentures is of 11%, तो 11% debentures. Okay done. Now पार का केस होता है तो कोई पंगा नहीं होता, आप यहाँ 99 लिख सकते हैं। यहां आप लिखेंगे issued 11% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच। इस क्वेश्चन में देखिए आपको नंबर ऑफ डिबेंचर्स गिवन नहीं है, एंड आपको पता है यहाँ पे हम नंबर ऑफ डिबेंचर्स भी मेंशन करते हैं। इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ डिबेंचर्स गिवन नहीं है, एंड आपको पता है हम ये नंबर ऑफ डिबेंचर्स मेंशन करते हैं, तो हम एक फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ डिबेंचर्स इज इक्वल्स टू परचेज कंसीडरेशन अपॉन पार का केस है तो पार से डिवाइड कर देंगे आप। पीसी क्या होता है, जो वेंडर के आगे लिखते हैं ये पीसी होता है, तो 99,000 अपॉन 100, कितने रुपए इसकी डिबेंचर्स हैं, 100 रुपीज के, तो 100 से डिवाइड कर दें आप, कट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 990, 11% डिबेंचर्स। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो मैं यहाँ लिख दूंगी इशूड 990, 11% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच। बस ये नंबर ऑफ डिबेंचर्स यहाँ प्रेजेंट करने के ही काम आते हैं। आई होप सो आपको पार का प्रेजेंटेशन समझ में आया होगा कैसे होने वाला है। सेम इसी तरीके से मैं इशूड एट प्रीमियम का प्रेजेंटेशन करने जा रही हूँ। इसी तरीके से मैं इशूड एट प्रीमियम ऑफ 10%। पहले मैंने प्रीमियम ले लिया, फिर अपन डिस्काउंट ले लेंगे। चलिए करते हैं इसको। पहले एसेट परचेज की सेम एंट्री, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। कितने की खरीदी थी एसेट, 99,000, तो 99,000 एंड 99,000। सेम नरेशन, एसेट परचेज्ड, एसेट परचेज्ड। सेकेंड आप क्या लिखेंगे, वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर अकाउंट डेबिट। प्रीमियम का केस है तो टू 11% डिबेंचर्स टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, आप ये लिख देंगे। आई होप सो आपको एंट्री क्लियर होगी। आई होप सो आपको एंट्री समझ आ रही है। डन। अब इसमें अपन को फिगर्स प्लेस करने हैं। कैसे करेंगे, वेंडर का तो आपको पता है, तो यहाँ आता है वही यहाँ पे आ जाता है, 99,000 आप यहाँ लिख देंगे। इन दोनों में फिगर प्लेस करने हैं, बट मुझे इस क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ डिबेंचर्स गिवन नहीं है। लाइक अगर हमने फर्स्ट इलस्ट्रेशन किया था उसमें 2000 हमको नंबर ऑफ डिबेंचर्स गिवन थे। मैं आपको दिखा देती हूँ। सी यहाँ पे हमेशा दिया था 2010% डिबेंचर्स, यहाँ पे भी दिया, यहाँ पे भी दिया 2010% डिबेंचर्स, पर जो अभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं इसमें हमें नंबर ऑफ डिबेंचर्स गिवन नहीं है। यहाँ पे बस हमें दिया इशूइंग 11% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच, यहाँ हमें नहीं दिया कि कितने डिबेंचर इशू करें। तो अगर ऐसा केस आता है तब आपको नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकाल कर दिखाने पड़ेंगे। तो आपको पता है नंबर ऑफ डिबेंचर्स का क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ डिबेंचर्स इज इक्वल्स टू परचेज कंसीडरेशन
अपॉन पार प्लस प्रीमियम। अब होता है प्रीमियम का केस होता है तो पार प्लस प्रीमियम कर देते हैं हम। तो चलिए करते हैं इसका अमाउंट पुट। अब पीसी कितना है जो वेंडर के आगे लिखा है 99,000, 100 रुपीज का है प्लस 10 रुपीज का प्रीमियम है। तो 99,000 डिवाइडेड बाय 110 इज इक्वल्स टू 900 डिवेंचर्स, 11% डिवेंचर्स। आप यहां लिख देंगे इशूड 900 11% debentures of 100 each at a premium of 10%। ये आप यहां लिख देंगे। उसके बाद आप यहां पर मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, फिगर्स कैसे पुट करने वाले हैं। यहाँ 900 डिवेंचर्स है, नंबर ऑफ डिवेंचर्स, एक डिवेंचर 100 रुपए का है तो आप यहाँ लिख देंगे 90,000। यहाँ पे 900 डिवेंचर्स है, एक डिवेंचर 10 रुपए का है तो यहाँ पे यहाँ लिख देंगे 9,000। आई होप सो आपको समझ आ रहा होगा कि कैसे पुट करते हैं डेटा। वेरी गुड। नेक्स्ट केस इज इशूड एट अ डिस्काउंट। इशूड एट अ डिस्काउंट पढ़ते हैं। इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। 10% डिस्काउंट पे पढ़ते हैं। कैसे करेंगे, फर्स्ट एंट्री सेम एसेट परचेज करने की एंट्री बोलेंगे एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। यहां लिखेंगे आप एसेट परचेज और यह फिगर वही सेम 99,000 का फिगर आप प्लेस करने वाले हैं। सेकेंड एंट्री होगी आपकी वेंडर अकाउंट डेबिट। लॉस का केस है, डिस्काउंट का केस है तो आप लिखेंगे डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर्स। ठीक है, आपको पता है वेंडर के आगे जो लिखा होता है वो तो वेंडर के आगे आ जाता है। अब सिंस सेम इस क्वेश्चन नंबर ऑफ डिबेंचर्स गिवन नहीं है तो मैं निकालने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है, पता है बेटा नंबर ऑफ डिबेंचर्स का फॉर्मूला क्या होता है। अभी करते हैं। मैं थोड़ा नीचे इसलिए लेके जा रही हूँ क्योंकि मैं लास्ट क्वेश्चन में आपको एक एंट्री नहीं कराई, अगर क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं दी थी, पर अगर आप करके आते हैं तो भी वो रॉन्ग नहीं होगा। तो वो क्या है वो एंट्री अभी हम देखते हैं। यहाँ लिखे नंबर ऑफ डिबेंचर्स इज इक्वल्स टू परचेज कंसिडरेशन अपॉन पार माइनस डिस्काउंट। PC is 99,000 upon 100 minus 10, that is 99,000 upon 90, that is 1100, 11% डिबेंचर्स। ये नंबर ऑफ डिबेंचर्स आ गया। आप ये लिख देंगे इशूड 1100 11% डिबेंचर्स ऑफ 100 each at a discount ऑफ 10%। डिस्काउंट ऑफ 10% लिख दिया आपने। अब आप यहाँ पे आपको यहाँ पे अमाउंट प्लेस करना है। वेंडर के आगे फिगर लिख चुके हैं। आपको पता है डिबेंचर्स हमेशा किससे मल्टीप्लाई होता है, डिबेंचर्स हमेशा पार वैल्यू से मल्टीप्लाई होता है। नंबर ऑफ डिबेंचर्स 1100 है, पार वैल्यू 100 है तो यहाँ आ जाएगा आपका 1,10,000। इशूड डिबेंचर्स नंबर ऑफ डिबेंचर्स 1100 है, डिस्काउंट जो है हमारा 10 रुपीज का है तो यहाँ आपका आ जाएगा 11,000। ठीक है, तो ये हमारा टैली हो जाएगा। आई होप सो आपको समझ आ रहा होगा कि क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करते हैं। पर मैंने आपको जब ये क्वेश्चन नंबर ये वाला डिस्काउंट को क्वेश्चन कराया था, क्वेश्चन नंबर 8, तो मैंने आपको एक एंट्री नहीं कराई, दैट इज दी लॉस राइट ऑफ करने की एंट्री, बिकॉज एनसीईआरटी में नहीं गिवन थी। बट अगर आप चाहो तो आप वहां पे लॉस राइट ऑफ की एंट्री कर सकते हो। तो पहले अपन इस क्वेश्चन में करते हैं, फिर बैक जाके क्वेश्चन नंबर 8 में भी कर देंगे। तो यहाँ लॉस राइट ऑफ की क्या एंट्री होगी, देखिए आप खुद देखिए लॉस कितने रुपीस का हुआ है। लॉस हुआ है हमारा, डिस्काउंट आपको पता है लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था, डिस्काउंट हमारा लॉस होता है तो इसको राइट ऑफ हमें करना पड़ता है सिक्योरिटीज प्रीमियम एंड P&L से। इस क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं गिवन है। अब बच्चे क्या करते हैं, सेकंड केस वाला सिक्योरिटी प्रीमियम पिक कर लेते हैं, वो एक डिफरेंट केस है। आपको केस थर्ड में चेक करना है क्या सिक्योरिटी प्रीमियम गिवन है, नो।
तो आप इसको किससे राइट ऑफ करेंगे? पी एंड एल से। तो आपकी थर्ड एंट्री क्या होने वाली है? पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। अगर आप यहाँ लॉस लिख के आते हैं तो भी कोई गलती नहीं है, आप लॉस लिख सकते हैं। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स 11,000 11,000। आई होप सो आपको तीनों डिस्काउंट के केस में जो 3 एंट्रीज होती हैं वो क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि जब जब डिस्काउंट आएगा हमको ये थर्ड एंट्री एग्जिस्टेंस में लानी पड़ेगी। तो डिस्काउंट के केस में होने वाली है हमारी 3 एंट्री। तो जो हम पीछे गलती करके आ गए हैं हम उसको भी सही कर देते हैं। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। ये रहा हमारा 8th क्वेश्चन। तो हम इस 8th क्वेश्चन में हमने डिस्काउंट राइट ऑफ नहीं किया था। हमारा डिस्काउंट कितने अमाउंट का था? ये रहा, ये हमारा डिस्काउंट 10,000 का हमारा डिस्काउंट था। तो हम इसको राइट ऑफ करने की थर्ड एंट्री कर देंगे। किससे राइट ऑफ करेंगे? पी एंड एल से। तो एंट्री बोलेंगे बेटा पी एंड एल अकाउंट डेबिट, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स 10,000 10,000। एनसीईआरटी में नहीं दी हुई है ये राइट ऑफ की एंट्री। अगर आप चाहते हैं तो ये थर्ड एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि जब जब डिस्काउंट एग्जिस्टेंस में आएगा हमारे को लॉस राइट ऑफ की एंट्री करनी पड़ेगी। आई होप सो आपको क्लियर होगा। चलिए अब अपन हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट होते हैं। 8 इज डन, 9 इज डन। क्वेश्चन नंबर 10। Rumi Limited acquired asset of 20 lakh rupees and took over creditor of 2 lakh from Kapil Enterprises. Rumi Limited issued 8% debentures of 100 each at par as purchase consideration. बहुत इजी क्वेश्चन है ये, हमारे परचेज कंसिडरेशन का सेकंड टाइप क्वेश्चन है। सेकंड टाइप क्वेश्चन कैसे? यहाँ पे एसेट भी परचेज करी गई है, लाइबिलिटी भी ली गई है। देखिए आप, एसेट ऑफ 20 लाख इज परचेज एंड क्रेडिटर ऑफ 2 लाख इज टेकन। तो हम यहाँ पे दोनों के साथ क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 10। एसेट अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। आपको मैंने बताया था एसेट्स आर डेबिटेड एंड लायबिलिटीज आर क्रेडिटेड। ठीक है, क्रेडिटर्स एसेट तो 20 लाख के लिए और क्रेडिटर मैंने 2 लाख रुपीस के लिए। यहां तक बात समझ आ गई। एंड जहां फर्स्ट एंट्री में ये जो डेटा होता है ना कि आप रोमी ने क्या इशू किया है, यहाँ के बाद का जो डेटा होता है रोमी इशू 10%, 100 ईच, ये वाला डेटा हमारे सेकेंड एंट्री में काम आता है। यहाँ हमारा एसेट है, यहाँ हमारा क्रेडिटर है। मैंने आपको बताया था सेकेंड केस में आप वेंडर को बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं। यहाँ पे वेंडर का नेम गिवन है, देखो फ्रॉम कपिल एंटरप्राइजेस, फ्रॉम कपिल एंटरप्राइजेस। तो यहाँ मैं कपिल एंटरप्राइजेस लिख दूंगी, कपिल एंटरप्राइजेस। कितने रुपीस की कपिल एंटरप्राइजेस? 18 लाख। आई होप सो आपको फर्स्ट एंट्री समझ आई होगी। 18 लाख कैसे आया? 20 में से 2 लाख की हम क्रेडिटर को उनके पेमेंट कर चुके हैं, तो बस अब हमें कपिल एंटरप्राइजेस को 18 लाख का पेमेंट करना है। आप यहाँ लिख दीजिए एसेट परचेज। जिसको ये नहीं समझ आ रहा वो परचेज कंसिडरेशन वाला वीडियो प्लीज वापस जाकर देखिए, आपको डाउट क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारा पेमेंट करना है अपन को कपिल एंटरप्राइजेस को। तो कपिल एंटरप्राइजेस अकाउंट डेबिट, ठीक है, जितना कपिल एंटरप्राइजेस में यहाँ क्रेडिट किया उतना ही हम यहाँ पे डेबिट कर देंगे 18 लाख। अब हम उसको पार पे दे रहे हैं, देखिए 100 ईच एट पार, पार पे दे रहे हैं तो 8% डिबेंचर्स। एंड आपको पता है यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, 18 लाख रुपीस आ जाएगा। आप यहां लिखने वाले हैं इशूड। अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ डिबेंचर्स गिवन नहीं है तो हम निकाल देंगे नंबर ऑफ डिबेंचर्स इज इक्वल्स टू परचेज कंसिडरेशन अपॉन पार। परचेज कंसिडरेशन इज 18 lakhs, number par value is 100, that means 18,000 debentures। तो आप यहाँ लिखेंगे 18,000 8% debentures at नहीं ऑफ 100 each। बस, और ये क्वेश्चन यहाँ पे एंड अप हो जाने वाला है।
आई होप सो आपको समझ आ रहा है। आपको वेंडर के केसेस आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। केस 1 के क्वेश्चन इलस्ट्रेशन जितने भी थे मैं करा चुकी हूँ। ये केस 2 का इलस्ट्रेशन था। एसेट एंड लायबिलिटी बोथ आर गिवन। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 11। Blueprints Limited purchase building worth 1,50,000, machinery worth 1,40,000 and furniture worth 10,000 from XYZ company and took over its liability of 20,000 for a purchase consideration of 3,15,000. Blueprint Limited paid the purchase consideration by issuing 12% debentures of 100 each at a premium of 5%. Record the necessary journal entry. यहाँ पे देखो ब्लूप्रिंट लिमिटेड है, बिल्डिंग ली है, मशीनरी ली है, फर्नीचर लिया है, तीन चीजें खरीदी और एक लाइबिलिटी भी ली है उनकी 20,000 रुपए की। और इवन इस क्वेश्चन में ये भी दे दिया कि मुझे ब्लूप्रिंट लिमिटेड को किससे खरीदा, उसका नेम गिवन है क्या? XYZ कंपनी, फ्रॉम XYZ कंपनी। तो XYZ कंपनी को मुझे 3,15,000 रुपए देने हैं, ये भी गिवन हो गया। यानी इस क्वेश्चन नंबर 3rd टाइप आ गया है। Asset is given, liability is given and third purchase consideration is also given। तो या तो अगर इसकी डेबिट साइड ज्यादा होगी और क्रेडिट साइड कम होगी तो कैपिटल रिजर्व आने वाला है, और क्रेडिट साइड ज्यादा होगी और डेबिट साइड कम होगी तो गुडविल आने वाला है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले ही पहचानना पड़ेगा कि परचेज कंसिडरेशन का कौन सा टाइप क्वेश्चन है, तभी आप ये कर पाएंगे कि अरे तो गुडविल निकालेंगे इसमें तो, और इसमें तो सीआर निकलेगी, और इसमें तो बैलेंसिंग वेंडर निकलेगा। अगर आप ये सब आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो प्लीज आप वापस जाके फर्स्ट वीडियो देखें कि किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है और किस टाइप के केसेस हैं। तो इस क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, पहला क्या खरीदा अपन ने? बिल्डिंग खरीदा। तो आप लिखोगे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, ठीक है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, तीनों चीजें खरीदी एंड टुक ओवर लाइबिलिटी ऑफ 20,000। तो टू लाइबिलिटी, ठीक है, और टू XYZ लिमिटेड। अब बिल्डिंग अमाउंट इज 1,50,000, मशीनरी अमाउंट इज 1,40,000 एंड फर्नीचर अमाउंट इज 10,000 and liabilities of 20,000 and purchase consideration is of 3,15,000। ये फिगर्स आ गए हमारे। अब अगर हम देखते हैं हमारा डेबिट साइड कम है कि क्रेडिट साइड कम है, चेक करते हैं। चलो चेक करते हैं। यहां का टोटल कितना हो गया? यहां का टोटल तो हो गया 3,35,000। यहां का चेक करते हैं। 1.5 लाख तो ये दोनों हो गए, 1.5 और 1.5 3 लाख रुपीस। यानी किस साइड टोटल कम है? किस साइड कम है? ये डेबिट साइड कम है। इधर का 335 आ रहा है और इधर का 3 लाख आ रहा है, यानी 35,000 डेबिट साइड कम आ रहा है। जब डेबिट साइड कम आ रहा है तो आपको पता है जिस साइड भी कम होता है, डेबिट साइड कम होता है तो हो जाता है गुडविल अकाउंट डेबिट 35,000। आई होप आपको अब क्लियर हो गया होगा। जनरेशन लिख दें, एसेट परचेज। नेक्स्ट आपको पेमेंट की एंट्री करनी है। आपको पता है पेमेंट की एंट्री वेंडर से स्टार्ट होती है। तो XYZ लिमिटेड अकाउंट डेबिट, प्रीमियम पर है पेमेंट of 100 each at a premium of 5% to 12% debentures और 2 securities premium। आपको पता है वेंडर के आगे तो वो अमाउंट आता है, आपको पता है वेंडर के आगे तो वो अमाउंट आता है जो यहाँ पे क्रेडिट होता है, उतने से वेंडर डेबिट हो जाता है। तो हम यहाँ पे डेबिट कर देंगे इसको 315,000 से। डन। अब देखो इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ डिबेंचर्स नहीं गिवन है। कैसे?
कंसिडरिंग बाय इशूइंग 12% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। यहाँ पे नहीं दिया कि उसको कितने डिबेंचर्स दिए, तो मुझे यहाँ पे नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने पड़ेंगे। नंबर ऑफ डिबेंचर्स इज इक्वल्स टू पीसी अपॉन पार प्लस प्रीमियम। पीसी है मेरा 3,15,000 और पार वैल्यू है मेरी 100 रुपए की, सी 100 रुपीज एंड एट अ प्रीमियम ऑफ 5, तो 100 का 5% इज 5 रुपीज। 315 डिवाइडेड बाय 105, 3000 डिबेंचर्स। आप यहां लिखेंगे, आपको पता है हम डिबेंचर्स को पार वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3000 इंटू 100 दैट इज 3 lakhs, और यहां आप लिखेंगे 3000 नंबर ऑफ डिबेंचर्स हैं इंटू प्रीमियम इज ऑफ 5 रुपीज, 3 5 जा 15,000। लिख दो आप issued 3,000 12% debentures of 100 each at a premium of 5% एंड क्वेश्चन हमारा ओवर हो जाए। आई होप सो आपको समझ आ रहा होगा कि कैसे अटेम्प्ट करना है। डन। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12। Question number 12 is A Limited took over the asset of 3 lakhs and liability of 10,000 from B and Company Limited for an agreed purchase consideration of 2,70,000 to be satisfied by issuing 15% debentures of 100 at 20% premium। ठीक है, इजी है, एसेट है, लाइबिलिटी है, परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट भी है और प्रीमियम का केस है। तो बेटू यहाँ पे भी वही है, एसेट इज गिवन, लाइबिलिटी इज गिवन एंड परचेज कंसिडरेशन अमाउंट इज आल्सो गिवन। थर्ड केस ये, या तो यहाँ गुडविल निकलने वाला है या फिर यहाँ पर सीआर निकलने वाला है। तो चलो इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, एसेट account debit to liabilities and to B and Company Limited. Asset is of 3 lakh rupees and liability is of 10,000 rupees. B कंपनी में आ जाएगा आपका, गिवन है बैलेंस 2,70,000। ठीक है, इस साइड का टोटल तो हो गया 280 और इधर का टोटल है आपका 3 लाख रुपीज, यानी इस बार आपकी क्रेडिट साइड शॉर्ट पड़ रही है एंड क्रेडिट साइड इज शॉर्ट, तो हम लिखते हैं कैपिटल रिजर्व। कितने रुपए का कैपिटल रिजर्व बन गया हमारा? 20,000 रुपए का। ठीक है, ये हो गया। अब हम यहाँ पे लिख देंगे नरेशन, एसेट परचेज्ड, एंड अगर आप चाहो तो लिख सकते हो एंड टुक ओवर लाइबिलिटी ऑफ बी एंड कंपनी लिमिटेड। चाहो तो, नहीं तो एसेट परचेज से भी काम चल जाता है। सेकेंड एंट्री आपको पेमेंट की करनी है, बी एंड कंपनी लिमिटेड अकाउंट डेबिट। ठीक है, बी एंड कंपनी के आगे हमने 270 लिखे हैं तो हम 270 यहाँ पे लेके आ गए। टू किसका केस है? प्रीमियम का केस है, तो आप यहाँ लिखेंगे टू कितने परसेंट डिबेंचर्स? 15% डिबेंचर्स एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। सी क्या नंबर ऑफ डिबेंचर्स गिवन है इस क्वेश्चन में? इशू ऑफ 15% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट 20% प्रीमियम। यहाँ पे भी नंबर ऑफ डिबेंचर्स गिवन नहीं है। जब नंबर ऑफ डिबेंचर्स गिवन नहीं है तो हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो चलिए हम फटाफट से फॉर्मूला लगाते हैं। आई होप सो आपको सबको फॉर्मूला आता है। क्या होता है फॉर्मूला? ये सब तो याद ही हो गया होगा फॉर्मूला, इतनी बार करा दिया। बोलेंगे नंबर ऑफ डिबेंचर्स इज इक्वल्स टू परचेज कंसिडरेशन अपॉन पार प्लस प्रीमियम। पीसी इज 2,70,000 अपॉन पार वैल्यू इज 100 and premium is of 20 rupees। 270 upon 120, 270 upon 120, 2250 debentures।
ठीक है, आ गए हमारे 2250 डिबेंचर्स। आप सबको पता है इसको पार वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 225000 एंड इसको 2250 को 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा ये 45,000। या लिख दीजिए आप नरेशन में, इशूड 2250 15% debentures of 100 each at a premium of 20%। बस ये करके काम खत्म। आई होप सो आपको क्वेश्चन समझ आया होगा कि कैसे करना है। एक क्वेश्चन हमने गुडविल के साथ किया और एक क्वेश्चन अपन ने सीआर के साथ कंप्लीट कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे अपन। 13 इज सुविधा लिमिटेड परचेज मशीनरी वर्थ 1,98,000 from suppliers limited. The payment was made by issuing 12% debentures of 100 each. Pass the necessary journal entry for the purchase of machinery by issue of debentures when debentures are issued at par, when debentures are issued at a discount, and when debentures are issued at a premium. बेटा ये फर्स्ट केस का क्वेश्चन है, अगेन द इजीएस्ट क्वेश्चन इट इज। यहाँ पे नंबर ऑफ डिबेंचर्स आपको निकालने पड़ेंगे और सेम क्वेश्चन है। आई होप सो अब आप ये सुविधा लिमिटेड वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे, क्योंकि सेम 13 नंबर का जो क्वेश्चन है वो एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 9 का जैसा है, बस वहां पे असेट का अमाउंट चेंज है और यही 3 केसेस मांगे गए हैं। आप प्लीज क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व कीजिए और अगर आपसे सॉल्व हो जाता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके मुझे मेंशन कीजिएगा कि मैम वी आर एबल टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 13 डन। प्लीज बेटा आई वांट कि आप कितना कमेंट करते हैं, मुझे भी पता चलेगा कि जो मैं एफर्ट्स लगा रही हूँ आपको न्यूमेरिकल्स कराने के लिए तो कितने बच्चे कर पाए। तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके जरूर मुझे मेंशन करें कि आप क्वेश्चन नंबर 13 कर पाए कि नहीं कर पाए। गुड। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 14, a company took a loan of rupees 10 lakh rupees from Punjab National Bank and issued 10% debentures of 12 lakh rupees दिया हुआ है देखो, of rupees 12 lakh of 100 each as a collateral security. Explain how will you deal with the issue of debentures in the book of the company. ये किसका क्वेश्चन है? पहले तो ये समझने की जरूरत है ना कि डिबेंचर्स में हमने जो टॉपिक्स पढ़े हैं ये कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है। क्लिक हुआ, ये कोलैटरल का क्वेश्चन है। बैंक से लोन लिया है, लोन के बदले में हम डिबेंचर्स दे रहे हैं एंड उसकी रिकॉर्डिंग हम एज अ कोलैटरल सिक्योरिटीज करते थे। तो यहाँ पे मेंशन नहीं है कि आप इस इशू को कैसे रिकॉर्ड करोगे, ठीक है। इशू इज देयर इज नॉट मेंशन वेदर कंपनी वांट टू शो और कंपनी डोंट वांट टू शो इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो आई विल बी डीलिंग दिस क्वेश्चन विद बोथ द फर्म व्हेन कंपनी वांट टू शो issued debentures to bank as a collateral security and when company do not want to show issued debentures as a collateral security to the bank. 14, तो method 1 मेथड 1 when company want to show issue of debentures as a collateral security। तो कैसे करने वाले हैं हम लोग, इसको ध्यान से देखेंगे। पहले तो जर्नल एंट्री सीखे, पहले लोन लेने की जर्नल एंट्री होगी। लोन लेने की जर्नल एंट्री क्या होती है बोले, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। कितने का लोन लिया है, 10 लाख रुपीज, 10 लाख रुपीज लोन टेकन फ्रॉम PNB। दूसरी एंट्री हम शो करना चाहते हैं तो डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कितने परसेंट डिबेंचर्स हैं, 10% डिबेंचर्स, ठीक है। अमाउंट बोले डिबेंचर्स कितने दिए, 12 lakhs।
यहाँ लिख दीजिए सिक्योर्ड, इशूड। इशूड कितने नंबर ऑफ डिबेंचर्स हो गए? 100 से इस अमाउंट को डिवाइड कर दीजिए, नंबर ऑफ डिबेंचर्स आ जाएंगे 12,000, 10% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच as a collateral security against bank loan from PNB। ठीक है, ये आपकी दो एंट्री हो जाएंगी इसकी। ये तो एंट्री हो गई। अब हम इसको बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंट करेंगे वो भी करके दिखाते हैं। इसको बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंट करेंगे? क्या लिखते थे आप पहले? इक्विटी एंड लाइबिलिटी। इक्विटी एंड लाइबिलिटी के अंदर नॉन करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज के अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, 1 नंबर, और इस बैलेंस शीट 1 नंबर या बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट को आप क्लोज कर देते थे। यस और नो? फिर आप क्या बनाते थे? नोट्स टू अकाउंट। क्या बनाते थे? नोट्स टू अकाउंट। नोट्स टू अकाउंट। नोट्स टू अकाउंट में क्या करने वाले हैं आप? लिखेंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर आप लिखने वाले हैं लोन लोन फ्रॉम PNB। कितने का लोन लिया है? 10 लाख रुपीज। तो यहां लिख दीजिए आप 10 लाख। नेक्स्ट इसके नीचे आप क्या लिखेंगे? सिक्योर्ड बाय, सिक्योर्ड बाय, किससे सिक्योर्ड हुआ है लोन? डिबेंचर्स। कितने परसेंट डिबेंचर्स हैं? 10%। 10% debentures of 100 each as collateral security। नेक्स्ट अब इसी के नीचे आप लिखेंगे 10% डिबेंचर्स कितने लाख रुपीस के हैं? 12 लाख रुपीस के। इसको आप लेस डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट 12 लाख कर दें और यहां नील शो कर दें। यहाँ का टोटल आ जाएगा 10 लाख और उसको आप ऊपर लेकर आ जाएं। आई होप सो आपको आप समझ आया होगा कि जब भी हम शो करना चाहते हैं व्हेन कंपनी वांट टू शो तो डिबेंचर सस्पेंस में फिगर डाल देती है। अब इसी का एक और मेथड है टू व्हेन कंपनी डू नॉट वांट टू शो issue of debentures as collateral security with bank। जब कंपनी दिखाना नहीं चाहती तो वो एक ही जनरल एंट्री करती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन ऑफ 10 lakhs 10 lakhs loan taken from PNB। यही जनरल एंट्री करती है बस। और बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट कैसे बनता है? बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट बन जाता है इसके अंदर, ये नोट बन जाता है एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट एज ऑन इक्विटी and liabilities
नॉन करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। यहां तक तो आप इसमें लिख देंगे या 1 नंबर डाल देंगे, फिर आप इसका नीचे नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे। लॉन्ग टर्म बोरोइंग लिखा, यहां आप लिखेंगे लोन फ्रॉम PNB, that is 10 lakhs, secured by issuing 10% debentures of 100 each as collateral security। ये आप यहाँ लिखेंगे। अब आपको यहाँ पे और कुछ भी मेंशन नहीं करने की जरूरत, आपको बस यही मेंशन करना है। अगर आप बैंक लोन के अगेन जो डिबेंचर्स इश्यू हुए हैं वो शो नहीं करना चाहते तो आप बस इतना सा प्रेजेंटेशन कर देंगे और आपका क्वेश्चन एंड अप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, गिव जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग, इशू ऑफ ₹1 lakh 9% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट पार एंड रिडीमेबल एट पार। यानी ये जनरल एंट्री वाले क्वेश्चन आ गए, कंसीडरिंग द टर्म ऑफ रिडम्पशन वाले क्वेश्चन आ गए। ठीक है, तो ये जब आए तो मैं पहले हमेशा ये मेंशन करा करूंगी कि केस कौन सा है। तो ये इशू एट पार का केस है, इशू एट पार एंड रिडम्पशन इज ऑल्सो एट पार। ठीक है, तो जब आपको पता है रिडम्पशन पार पे होता है तो ओनली इशू अकॉर्डिंग एंट्री हो जाती है, तो हम इशू अकॉर्डिंग एंट्री कर देंगे। पहली एंट्री होगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट, क्या होगी फर्स्ट एंट्री, बोलेंगे बेटा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स, डिबेंचर्स परसेंटेज 9% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ये एंट्री होने वाली है। जब हमारी ये एंट्री होने वाली है तो आप ये फिगर्स कितने मेंशन करेंगे, 1 लाख पार वैल्यू है तो रुपीज नहीं दिया हुआ है, देखिए 1 लाख जो रुपीज में है तो हम डायरेक्ट 1 लाख एंट्री कर देंगे। देखिए रुपीज में तो 1 लाख 1 लाख। सेकेंड आप करेंगे, ये तो हो गई आपकी, ये एंट्री हो गई 9% डिबेंचर्स एप्लीकेशन रिसीव्ड। सेकेंड आप कर देंगे 9% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स। यहां पे भी आ जाएगा 1 लाख 1 लाख और हमारा क्वेश्चन एंड हो जाएगा। केस 2, issue of 1 lakh rupees 9% debentures of 100 each at a premium of 5% but redeemable at par। इस बार इशू प्रीमियम पे है, प्रीमियम है 5 रुपए का, 100 का 5%, 5 रुपए का प्रीमियम आ गया और रिडीमेबल एट पार। आपको पता है जब रिडम्पशन पार पे होता है तो जिंदगी में कोई कलेश नहीं होता, हम सीधी सीधी एंट्री कर देंगे। तो चलिए अपन इस एंट्री को करके देखते हैं। इसकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ठीक है, कितना आएगा 9% एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, कितना आएगा 1 लाख रुपीज है और 105 पे इशू है। मैंने आपको हमेशा बताया फर्स्ट के क्वेश्चन में हमेशा अमाउंट अकॉर्डिंग टू दी इशू डालना चाहिए। तो 100 रुपए का है और 5 रुपए का प्रीमियम है तो 105 रुपए का हो गया और 105 रुपए का है, लेकिन यहाँ पे तो रुपीज गिवन है मैम, तो हमें नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स कैसे लिख लेंगे, 1 लाख डिवाइड बाय 100 दैट इज 1000। प्लीज बेटा ध्यान रखेगा, एग्जाम में अगर रुपीज आ रहा है तो आप वहां पर नंबर ऑफ डिबेंचर्स जरूर जरूर निकालें। क्या बोल रही हूँ मैं, प्लीज मेरी बात ध्यान से समझेंगे जो मैं बोल रही हूँ। आपको जो ये क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में 1 लाख रुपीज गिवन है, रुपीज गिवन है, आपको इस रुपीज को नंबर ऑफ डिबेंचर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये नंबर ऑफ डिबेंचर्स हो जाएंगे 1 लाख
डिवाइड बाय 100, दैट इज 1000 डिबेंचर्स। तभी आप यहाँ पे फिगर्स प्लेस कर पाएंगे। तो 1000 डिबेंचर्स हो गए हमारे, तो यहाँ पे मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो 1000 डिबेंचर इंटू इशू के अकॉर्डिंग अमाउंट पुट करते हैं, इशू प्रीमियम पे तो 100 + 5, तो 105। तो यहाँ फिगर आ जाएगा आपका, यहाँ जो आपका आंसर आएगा यहाँ जो आपका आंसर आएगा 105,000, ये आपका आंसर आ जाएगा 1,05,000। ठीक है, तो सेकेंड एंट्री हम किस अकॉर्डिंग करेंगे, 9% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है, यहाँ जितने से क्रेडिट हुआ उतने से यहाँ डेबिट हो जाएगा। ठीक है, आपको पता ही है पार वैल्यू से मल्टीप्लाई होता है डिबेंचर हमेशा, तो इसको 100 से कर दो और इसको प्रीमियम अमाउंट 5 रुपीज से कर दो, तो ये आ जाएगा 1,00,000 और ये आ जाएगा 5,000। आई होप सो आपको ये समझ आया होगा। जल्दी से विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम थर्ड केस करते हैं। थर्ड, issue 9% debentures of 100 each at a discount of 5% and redeemable at par। इस बार वो डिस्काउंट का केस है, इशू तो है डिस्काउंट पे, 5 रुपीज डिस्काउंट, 100 का 5% 5 आ जाएगा और रिडीमेबल है पार पे, रिडम्पशन है पार पे। कर देंगे क्या, ये भी इजी केस है। पहली एंट्री करते हैं हम, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, आपको पता है फर्स्ट में इशू के अकॉर्डिंग अमाउंट बढ़ता है, इशू डिस्काउंट पे है, 1000 डिबेंचर्स है और 95 रुपीज के है, तो यहाँ आ जाएगा आपका 95,000। सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, 9% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स। डिस्काउंट है तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, आपको पता है जितने से क्रेडिट होता है उतने से आ जाता है, 95,000 आ गया, डिबेंचर्स आ जाएंगे 1000 इंटू 100, डेट इज 1,00,000 और यहाँ आ जाएगा 1000 इंटू डिस्काउंट कितने रुपीज का है, 5 रुपीज का है। देखिए 5 रुपीज का है तो डिस्काउंट में 5,000 रुपए डाल दूंगी मैं। ठीक है, अब आपको पता है जब तक डिस्काउंट की एंट्री आती है हमारी एक और एंट्री एग्जिस्टेंस में आ जाती है राइट ऑफ की, तो वो किसी कर देंगे हम, सिक्योरिटी प्रीमियम क्वेश्चन में है नहीं तो हम P&L से कर देंगे, P&L अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। कितना अमाउंट हो गया, 5,000। आई होप सो आपको डिस्काउंट के साथ इशू होता है और रिडम्पशन पार पे होता है, केस समझ आ गया होगा, क्वेश्चन आ गया होगा। नेक्स्ट हम करते हैं फोर्थ केस। फोर्थ केस में क्या होने वाला है, issue of 1,00,000 9% debentures of 100 each at par but redeemable at a premium of 5%। इशू तो हुआ है पार पे, पर रिडम्पशन है प्रीमियम पे। आप कैसे करेंगे, इशू एट पार, रिडम्पशन एट प्रीमियम। इसको कैसे करने वाले हो, प्रीमियम भी कितने रुपीज का, 5 रुपीज का। 5 रुपीज कैसे आया, 100 का 5% 5 रुपए, डन। चलिए, पहले मैंने हमेशा बताया जब भी रिडम्पशन प्रीमियम पे हो आपको इशू के अकॉर्डिंग एंट्री पहले करनी है, फिर रिडम्पशन का तो हम डेबिट क्रेडिट करते हैं, वो आपने सीखा होगा जब आपने वो क्लास देखी होगी कंसीडरिंग अदर देन कंसीडरिंग द टर्म्स ऑफ रिडम्पशन वाली। तो अभी देखते हैं कैसे करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ये आप लिख देंगे और यहाँ पे अमाउंट कितना फिल करने वाले हैं हम, पार के अकॉर्डिंग। सिंस यहाँ अमाउंट हम कितना फिल करने वाले हैं, इशू के अकॉर्डिंग, और इशू किस पे है, पार पे, तो हम यहाँ फिल कर देंगे 1,00,000। सेकेंड एंट्री 9% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स। ये तो हमारी हो गई पार के अकॉर्डिंग, मतलब कि इशू के अकॉर्डिंग, इशू एट पार पे है। पर प्रीमियम का केस है हमारा, रिडम्पशन प्रीमियम पे, तो हम यहाँ लिखते हैं टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, और जो फिगर यहाँ लिखेंगे वही हम यहाँ डेबिट कर देंगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट।
ठीक है, यहाँ 1 लाख तो यहाँ 1 लाख आ गए, डिबेंचर्स भी 1 लाख के आ जाएंगे। प्रीमियम कितने रुपए का है? 5 रुपए का। नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने हैं? 1000, तो यहाँ कितना आ गया? 5000, तो लॉस भी कितने का हो गया? 5000। जैसे ही हमारा लॉस एक्जिस्टेंस में आया हमें राइट ऑफ करना पड़ेगा। सिक्योरिटी प्रीमियम क्वेश्चन में है नहीं तो हम P&L से कर देंगे। P&L अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स 5000 5000। ये स्मूथली वही कर पाएगा जिसको आगे की क्लासेस आई होंगी। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है, आपको एनसीईआरटी क्वेश्चंस करने में भी प्रॉब्लम होगी, तो प्लीज बेटा पहले सारी वीडियोस देखें, उसी के बाद तब एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करने आए। नेक्स्ट, फोर्थ हो गया। फिफ्थ केस क्या है हमारा? इशू 1,09% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 5% बट रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। यहाँ पे क्या होने वाला है? फिफ्थ क्वेश्चन में इशू भी है डिस्काउंट पे, डिस्काउंट 5 रुपए का, 100 का 5% 5 रुपए, और रिडीमेबल एट अ प्रीमियम, और रिडम्पशन किस पे? हमारा प्रीमियम पे। प्रीमियम भी 5 रुपए, 5% 100 का, 5% 5 रुपीज। ठीक है, ये हो गया। अब हम पहले इशू की एंट्री करते हैं। तो फर्स्ट एंट्री इशू के अकॉर्डिंग होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ठीक है, कितने डिबेंचर्स है? 1000 इंटू कितना हो गया? 95, तो 95,000 ये हो गया। दूसरी एंट्री करते हैं, 9% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स, और यहां पे आ जाएगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। ये लॉस क्यों हुआ? क्योंकि डिस्काउंट है। ठीक है, यहां जितना लिखेंगे उतना यहां लिख दिया मैंने। ठीक है, डिबेंचर्स आपको पता है पार वैल्यू से मल्टीप्लाई होता है, आप अपने यहाँ पे पार वैल्यू से मल्टीप्लाई करके लाख रुपीज लिख दीजिए। अब डिस्काउंट कितने रुपीज का है? 5 रुपए का। प्लीज आप ये चीज ध्यान से देखिएगा, 1000 इंटू 5, ये तो आ गया आपका डिस्काउंट, और यहाँ पे मैं लिख दिया 5000। ठीक है, अभी मैंने यहाँ नहीं लिखा है, लेकिन ये प्रीमियम का भी केस है, तो मैं यहाँ लिखूंगी टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, 1000 इंटू 5 रुपए डेट इज 5000। और आपको पता है ये 5000 से क्रेडिट होता है, आपको ये बात पता है, ये 5000 से क्रेडिट होता है, तो यही 5000 जाके डेबिट भी होता है, तो अब यहाँ पे इसको प्लस भी कर दीजिए। तो डिस्काउंट का 5 और प्रीमियम का 5 दोनों मिला करके कितना फिगर बन जाएगा बेटा? 10,000, और हम यहाँ पे शो कर देंगे। तो इस क्वेश्चन में लॉस राइट ऑफ करने की एंट्री भी कीजिए। इसमें लॉस राइट ऑफ करने की एंट्री क्या होगी? बोलिए। P&L अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, 10,000 समझ गए? लॉस राइट ऑफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इशू ऑफ 1,09% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 5% एंड रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। क्वेश्चन नंबर 6 में दोनों प्रीमियम पे हो रहे हैं, इशू भी प्रीमियम पे है 5% और रिडम्पशन भी प्रीमियम पे है 5%। कैसे करेंगे? बहुत इजी है। पहली एंट्री करें, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ठीक है, 1000 डिबेंचर्स हैं और 105 पे होंगे इस बार, 100 प्लस 5 रुपए प्रीमियम, देखिए दैट इज 105, तो 1,05,000। नेक्स्ट होने वाला है आपका 9% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स एंड 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम। यहां पे कितना आने वाला है? 1,05,000। यहां कितना आ जाएगा? 1000 इंटू 100 दैट इज 1 लाख। पार वैल्यू से मल्टीप्लाई होता है ना ये, और ये 1000 इंटू 5 रुपए का प्रीमियम दैट इज 5000। इसके बाद ये तो हमने इशू के अकॉर्डिंग एंट्री कर ली, अब प्रीमियम के अकॉर्डिंग करते हैं, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स
1000 इंटू 5 दैट इज 5000 और यही डेबिट हो जाएगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट दैट इज 5000। अब इस लॉस को राइट ऑफ करेंगे, इस लॉस को राइट ऑफ करेंगे नहीं करेंगे, करेंगे इस लॉस को राइट ऑफ। जब इस लॉस को राइट ऑफ करेंगे बेटा तो प्लीज आप ध्यान से देखिए, आपको मैंने सिखाया था लॉस राइट ऑफ किससे होता है। लॉस राइट ऑफ होता है दो चीजों से, सिक्योरिटी प्रीमियम एंड P&L। इस क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम गिवन है, दिख रहा है आप लोगों को, ये देखिए इस क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम गिवन है 5000 का। तो 5000 का तो रिडम्पशन का लॉस है और 5 का प्रीमियम है, तो हम पूरा का पूरा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन और डिवेंचर्स किससे राइट ऑफ कर देंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम से, क्योंकि हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम सफिशिएंट है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स 5000 डन। आई होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 15 समझ आ गया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है यू आर रिक्वायर्ड टू पास द जर्नल एंट्री रिलेटिंग टू द इशू ऑफ डिबेंचर्स इन द बुक ऑफ एक्स लिमिटेड अंडर द फॉलोइंग केसेस। इन केसेस में आपको एंट्री करनी है। चलिए देखते हैं। 128% डिबेंचर्स ऑफ 1000 ईच आर इशूड at 5% discount and redeemable at par। ठीक है, बैलेंस इन सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इज 10,000। यहाँ बहुत इजी क्वेश्चन है, इशू तो डिस्काउंट पे है और रिडम्पशन पार पे है। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। इशू इज एट डिस्काउंट और डिस्काउंट कितना परसेंट है, 5%। तो 1000 का 5%, हमेशा 100 का 5% 5 रुपए आता था, इस बार 1000 है तो 1000 का 5% दैट इज 50 रुपीज, डिस्काउंट ऑफ 50 एंड रीपेबल एट पार। रीपेबल यानी रिडम्पशन एट पार। रिडम्पशन एट पार होता है तो जिंदगी में कोई कलेश नहीं होता। हम जल्दी से एंट्री कर देंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ठीक है, फिगर कितना है 120 इंटू 950। 950 कैसे आया, 1000 रुपए के थे डिबेंचर्स और 50 रुपए का डिस्काउंट, तो ये आ गया 950। 120 नंबर ऑफ डिबेंचर्स है, नंबर ऑफ डिबेंचर्स, तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स इंटू 1000 पार माइनस डिस्काउंट। तो ये सॉल्व कर ले और अमाउंट यहाँ पे प्लेस कर, आपका 1,14,000 डन। उसके बाद सेकेंड एंट्री क्या होने वाली है, सेकेंड एंट्री होने वाली है आपकी 8% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट का केस है तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर्स। ये यहाँ जितने से क्रेडिट उतने से यहाँ डेबिट हो गया। यहाँ पे किया जाएगा 120 डिबेंचर्स इंटू 1000 का है 1,20,000 और यहाँ आ जाएगा 120 इंटू 50 रुपीज दैट इज 6,000 तो आपका लॉस आ जाएगा। अब इस लॉस को राइट ऑफ करना है अपन को, इसको क्या करना है, लॉस को राइट ऑफ, इस लॉस को राइट ऑफ करना है। लॉस राइट ऑफ दो चीजों से होता था, सिक्योरिटी प्रीमियम एंड P&L। इस क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम है 10,000 रुपए गिवन है, यानी हमारे पास सफिशिएंट सिक्योरिटी प्रीमियम है हमारे लॉस को राइट ऑफ करने के लिए, तो हम इसको राइट ऑफ कर देंगे। SP अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स 6,000। हमारे सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना बैलेंस बच जाएगा, आप 4,000 रुपए। क्यों, 10,000 पड़े थे, 10 में से 6 का मैंने लॉस राइट ऑफ कर दिया, तो हमारी सिक्योरिटी प्रीमियम में अब 4,000 रुपए बच जाएंगे। गुड। सेकेंड केस करते हैं। सेकेंड है 150 7% डिबेंचर्स ऑफ 1000 ईच आर इशूड एट a discount of 5% and repayable at a premium of 10%. बैलेंस इन सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इज 20,000। अब इसको कैसे करने वाले हैं, ध्यान से देखेंगे। बी केस को देखेंगे आप लोग। इशू तो हुआ है
डिस्काउंट of 5% that is 50 rupees. 1000 का 5% 50 rupees and repayable at a premium of 10%. रिडम्पशन हुआ है प्रीमियम पे. 1000 का 10% that is 100 रुपए. 1000 का 10% कितना हो गया 100 रुपए. तो 100 रुपए का प्रीमियम पे रिडम्पशन हुआ है. तो एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू 7% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट. ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू 7% डिबेंचर्स एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट. फिगर प्लेस करेंगे 150 इंटू 950, 150 इंटू 950, 142500. ये आपका आंसर आ जाएगा. ये जब आपका आंसर आएगा तो आपको नेक्स्ट एंट्री करनी है 7% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू 7% डिबेंचर्स. ये जितने से क्रेडिट इतने से डेबिट कर देंगे. यहाँ पे 150 इंटू 1000 रुपीज का एक है तो 1.5 लाख रुपए आ जाएगा. और यहाँ डिस्काउंट 150 इंटू 50 रुपए डेट इज 7500 आ जाएगा. ये तो हो गया हमारा इशू से रिगार्डिंग डेटा खत्म. अब रिडम्पशन 100 रुपए के प्रीमियम पे तो मैं यहाँ लिखूंगी टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स 150 इंटू 100 दैट इज 15,000. अब आपको पता है ये भी डेबिट होता है तो 7500 तो इसका आंसर आया था ये वाला. इसको यहां से रब कर देंगे और इसमें प्लस कर देंगे हम 15,000. तो ये आ जाएगा आपका 22,500. कितना आ जाएगा ये 22,500. अब आपको राइट ऑफ करने हैं. कितने राइट ऑफ करने हैं 22,500 रुपए राइट ऑफ करने हैं. तो ये 22,500 हम किससे राइट ऑफ करने वाले हैं. हमारे पास ऑलरेडी सिक्योरिटी प्रीमियम में 20,000 रुपए पड़े हैं. कितने रुपए पड़े हैं 20,000. तो हम एंट्री करने वाले हैं इसकी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट P&L अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स. सिक्योरिटी प्रीमियम में कितने आए 20,000 ले लिए और 2,500 P&L से ले लिए और 22,500 का लॉस राइट ऑफ कर दिया. दिस विल बी द ट्रीटमेंट व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम. आई होप सो आपको क्वेश्चन समझ आया होगा. ओके, तो सी पार्ट देखेंगे आप. 89% डिबेंचर्स ऑफ 1,000 ईच आर इशूड एट अ 5% प्रीमियम. यहाँ पे रिडम्पशन की कोई बात नहीं दी गई है. जब भी रिडम्पशन की कोई बात नहीं दी जाती तो हम उसको रिडम्पशन एट पार मानते हैं. तो इसको करते हैं हम सी पार्ट को इशू एट प्रीमियम ऑफ 5% दैट इज 50 रुपीज. पहली एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट. ठीक है, तो 80 इंटू 950 दैट इज 84,000. सेकेंड एंट्री करेंगे 9% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट. और सिंस ये प्रीमियम का केस है टू सिक्योरिटीज प्रीमियम. यहां पे तो जितने से क्रेडिट उतने से डेबिट हो गया और यहां आ जाएगा आपका 80 इंटू 1000 दैट इज 80,000. और यहाँ आ जाएगा 80 इंटू 50 4,000 और हमारा ये क्वेश्चन ओवर हो जाएगा. आई होप सो अब आपको ये समझ आया होगा कैसे करना है. जब भी आपको मेंशन नहीं हो रिडम्पशन किस पे है तो रिडम्पशन एट पार मानेंगे आप. लास्ट केस another 408% debentures of 100 each are issued as a collateral security against a bank loan of 40,000. इसमें जर्नल एंट्री मांगी है. आप इसकी जर्नल एंट्री दोनों में से कोई सी भी कर सकते हैं. आप ये मान के भी कर सकते हैं कि हमारे डिबेंचर्स हमने शो किए हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में और आप ये मान के भी कर सकते हैं हमने बुक्स ऑफ अकाउंट में डिबेंचर शो नहीं करे. तो अगर आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं
और आप शो कर रहे हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, डी पार्ट कर रही हूं मैं, तो आप एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, एंट्री 4000 into 100, दैट इज लोन का अमाउंट यहाँ पे गिवन नहीं है, लोन का अमाउंट गिवन है 40,000। और सेकेंड एंट्री आप कर देंगे डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर्स, दैट इज 40,000। और अगर आप शो नहीं करना चाहते हैं, नॉट शोन, तो आप एंट्री क्या करेंगे डिबेंचर बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन 40,000। तो आप एग्जाम में, मैं चाहती हूँ आप ये प्रेजेंट करके आए क्योंकि इससे दोनों एंट्री हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट तो स्टूडेंट्स 17 क्वेश्चन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर आपके 3 टॉपिक्स कवर हो रहे हैं। पहला टॉपिक कंसीडरिंग द टर्म ऑफ डिबेंचर्स, कंसीडरिंग द टर्म ऑफ रिडम्पशन वाला टॉपिक कवर हो रहा है आपके इसमें, एक इंटरेस्ट वाला, डिबेंचर इंटरेस्ट वाला टॉपिक कवर हो रहा है और लॉस राइट ऑफ वाला टॉपिक इसमें कवर हो रहा है। तो ये एक ही क्वेश्चन में 3 टॉपिक कवर होते हैं और एक ये 6 मार्क्स के लिए एलिजिबल होता है बोर्ड्स में। तो आप प्लीज ध्यान से देखिए कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। पहले मैं आपको क्वेश्चन को सेग्रीगेट करना सिखा रही हूँ कि कौन सा डेटा किस चीज एंट्री के लिए काम आएगा, आप उसको अलग अलग कर लो। पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। अ डिबेंचर इशूड 2010% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच at a discount each on April 1st, 2016 at a discount of 10%, redeemable at a premium of 10%. Give journal entries relating to the issue of debentures and debentures interest for the period ending 31st March 2017. Assuming that the interest was paid half yearly on September 30 and 31st March, TDS is 10%. ये क्वेश्चन है। अब अपन को यहाँ पे किस किस की एंट्री करनी है, एक तो इशू ऑफ डिबेंचर्स की एंट्री करनी है, एक किसकी एंट्री करनी है, डिबेंचर इंटरेस्ट की एंट्री करनी है। तो प्लीज आप ध्यान से देखिए, एक एंट्री तो आपको करनी है इशू की और एक एंट्री आपको करनी है डिबेंचर इंटरेस्ट की। इशू के लिए मुझे चाहिए इशू किस पे हुआ और रिडम्पशन किस पे हुआ, बस ये दो डेटा मिल जाए तो मैं इशू की वो जो 2 एंट्री होती है वो कर सकती हूँ। अब इशू किस पे हुआ है, ये इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। 10% मतलब 10 रुपीज, 100 रुपए का एक डिबेंचर है, 10% डिस्काउंट पे यानी 10 रुपए, और रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, रिडम्पशन हुआ है 10 रुपए के प्रीमियम पे। मेरे को इशू से रिगार्डिंग जो डेटा चाहिए था वो मेरे पास आ गया, तो मैं इन 2 डेटा से इशू की एंट्री कंप्लीट कर सकती हूँ। ठीक है, डिबेंचर इंटरेस्ट के लिए मुझे क्या डेटा चाहिए, डिबेंचर इंटरेस्ट के लिए मुझे नंबर ऑफ डिबेंचर्स चाहिए, इंटरेस्ट रेट ऑफ डिबेंचर्स चाहिए, पार वैल्यू चाहिए, और अगर टीडीएस की रेट क्वेश्चन में गिवन है तो टीडीएस की रेट चाहिए। बस इससे मैं डिबेंचर इंटरेस्ट का कोई पोर्शन सॉल्व कर सकती हूँ। मैंने पूरे क्वेश्चन में से डेटा सेग्रीगेट कर लिया। इशू के लिए मुझे इशू, प्रीमियम, पार, डिस्काउंट किस पे हुआ है वो चाहिए था, रिडम्पशन किस पे हुआ है वो चाहिए था। ये 2 डेटा मिल गया, मेरी इशू की एंट्रीज हो जाएंगी। और डिबेंचर इंटरेस्ट के लिए मुझे नंबर ऑफ डिबेंचर्स, परसेंटेज ऑफ डिबेंचर्स इंटरेस्ट, पार वैल्यू और टीडीएस अगर क्वेश्चन में है तो वो मिल जाए तो मेरा यहाँ पे डिबेंचर इंटरेस्ट वाला पोर्शन सॉल्व हो जाएगा। मैंने डिबेंचर इंटरेस्ट जब आपको करना सिखाया था तो मैंने आपको ये बात बताई थी, पार प्रीमियम पे इशू हो या रिडीमेबल हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे डिबेंचर इंटरेस्ट के लिए बस उसकी पार वैल्यू चाहिए होती है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, हमें एक परफॉर्मा बनाना पड़ेगा। ये परफॉर्मा हमने जर्नल का बनाया, डेट लिखेंगे हम यहाँ पे क्योंकि इस क्वेश्चन मैंने आपको पहले कहा था डेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पर्टिकुलर रुपीज जर्नल, ठीक है। इशू कितनी तारीख को हुआ है, 1 अप्रैल को हुआ है, 1 अप्रैल को इशू हो रहा है। इशू 1 अप्रैल को हो रहा है तो पहली एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितने नंबर ऑफ डिबेंचर्स है, 2000, और इशू किस पे हुआ है, डिस्काउंट पे यानी कि 90 रुपीज पर। 100 माइनस 10 90, तो यह आ गया 1,80,000।
सेकेंड एंट्री क्या आएगी, डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट है तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू कितने परसेंट डिबेंचर्स, 10% डिबेंचर्स। यहां पे जितना आता है वो यहां आ जाएगा 180, ये हमेशा पार वैल्यू से मल्टीप्लाई होता है तो ये हमेशा 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा या 2 लाख आ जाएगा। डिस्काउंट हमारा कितने रुपए का है, 2000 डिबेंचर्स पे 10 रुपए का डिस्काउंट है, यानी 20,000 रुपए का डिस्काउंट हो गया। इसको अपन यहां मेंशन कर देंगे। अब रिडीमेबल एट अ प्रीमियम है तो यहां लिखेंगे टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, 2000 डिबेंचर्स पे 10 रुपए का प्रीमियम है तो यहां आ जाएगा 20,000। ये 20,000 भी जाके डेबिट होता है, आपको सबको पता है, तो 20,000 यहां लिख देंगे। 20 और 20 कितने हो गए, 40,000। ये हमारी इशू से रिगार्डिंग दोनों एंट्रीज डन हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों एंट्री हमारी 1 अप्रैल को होने वाली है। एक लॉस राइट ऑफ की एंट्री होती है, पर जब भी आपका लॉस हो, राइट ऑफ करने वाली कोई भी चीजें हो, वो आप हमेशा 31 मार्च को ही करने वाले हैं। वो ईयर एंड में होता है लॉस राइट ऑफ। यहाँ करके आएंगे तो गलत नहीं है, पर एक सीक्वेंस मेंटेन करने के लिए हम उसको एट द एंड करेंगे। हमें इसमें अभी एक और एंट्री करनी है, राइटिंग ऑफ लॉसेज, ये लॉस राइट ऑफ करने की हमें एंट्री करनी है। चलिए अब अपन इसके इंटरेस्ट की पोर्शन देखते हैं। डिबेंचर इंटरेस्ट के लिए पहले अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। डिबेंचर इंटरेस्ट के लिए 2000 डिबेंचर है 10% वाले और 100 रुपए का एक है, और टीडीएस कितना परसेंट है, 10% है। ठीक है, मैं हमेशा आपको पार वैल्यू पे निकलवाती हूँ। 100 का 10% कितना आ गया, 10 रुपए आ गया। 10 पर डिबेंचर, नंबर ऑफ डिबेंचर कितने, 2000, तो टीडीएस सॉरी डिबेंचर इंटरेस्ट कितना बन गया, 20,000 का बन गया। 20,000 का बना और उस पर टीडीएस कितना परसेंट है, 10% इसका टीडीएस है। टीडीएस कटेगा तो ये कितना आ जाएगा आपका, 20,000 का 10% जाएगा तो कितना बचेगा, 2,000। ये तो आपके ईयरली फिगर्स आ गए। आपको हाफ ईयरली फिगर चाहिए। डिबेंचर इंटरेस्ट आधे साल का कितना हो जाएगा, 20,000 का आधा 10,000। टीडीएस 2,000 का आधा 1,000। और डिबेंचर होल्डर को पेमेंट कितनी करेंगे अपन, 10,000 में से 1,000 काट के 9,000 रुपए की हम पेमेंट करने वाले हैं। समझ आ गया, तो चलो हम इसकी प्रेजेंट कर देते हैं एंट्री। वही कंटिन्यूएशन में ही प्रेजेंट करनी है आपको, ये तो मैं अमाउंट समझाने के लिए यहाँ पे लेकर आई थी। पहला इंटरेस्ट ड्यू कब हो रहा है, 30 सितंबर को, तो एंट्री करो डिबेंचर डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर टू टीडीएस। कितना डिबेंचर इंटरेस्ट, 10,000। डिबेंचर होल्डर को कितना दे रहे हो, 9,000। टीडीएस पे कितना डाल रहे हो, 1,000। यहाँ डाल दोगे आप डिबेंचर इंटरेस्ट ड्यू। 30 सितंबर को एक और एंट्री होगी, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये कितना हो गई, 9,000। यहाँ लिख दोगे पेमेंट टू डिबेंचर होल्डर। 30 सितंबर को टैक्स भी पे कर देंगे। टीडीएस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, ये पेमेंट टू इनकम टैक्स अथॉरिटी। कितना पे किया, 1,000। ठीक है, तो 30 सितंबर को ड्यू करेंगे और दोनों को पेमेंट कर देंगे, पर पीएनएल में ट्रांसफर नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था हाफ ईयरली के केस में डिबेंचर इंटरेस्ट पीएनएल में एक ही बार जाता है, वो भी ईयर एंड में। तो इसके बाद अपन क्या करने वाले हैं, इसके बाद हम करने वाले हैं 31 मार्च को एंट्री। इसके बाद अपन एंट्री करेंगे 31 मार्च को।
31st March डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर टू टीडीएस। सेम एंट्री यही वाली वापिस होगी, वही 10,000, वही 9,000 और वही 1,000। 31 मार्च को एक और एंट्री होगी, यही वाली सेम एंट्री, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 9,000 9,000 और ये टीडीएस की एंट्री वापस होने वाली है 31 मार्च को, टीडीएस अकाउंट डेबिट टू बैंक दैट इज 1,000। ये तीनों एंट्री होने के बाद हम 31 मार्च को एक और एंट्री करेंगे, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स इंटरेस्ट। डिबेंचर इंटरेस्ट 10,000 का यहाँ डेबिट हुआ, 10,000 का यहाँ डेबिट हुआ, तो ये हो गया टोटल 20,000 का और ये 20,000 का हम क्रेडिट कर देंगे। ये एंट्री हो गई। अब अगर आपको याद हो तो इससे पहले एक लॉस राइट ऑफ करने की और एंट्री करनी थी हमको, तो ये एंट्री भी हम लास्ट में कर देंगे। यहाँ पे 31 मार्च को किस नाम से करेंगे, सी। इस क्वेश्चन में मुझे सिक्योरिटी प्रीमियम गिवन है क्या, पहले चेक करूंगी मैं। इस क्वेश्चन में मुझे सिक्योरिटी प्रीमियम गिवन है क्या, नहीं। इस क्वेश्चन में मुझे सिक्योरिटी प्रीमियम गिवन नहीं है, तो मैं पूरा का पूरा अमाउंट किससे चार्ज कर लूंगी, पीएनएल से। तो एंट्री करेंगे पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन या लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। कितने का था वो लॉस, 40,000 का, तो अभी 40,000 का पीएनएल से चार्ज कर लेंगे। आप चाहें तो इन दोनों की मर्ज एंट्री भी कर सकते हैं, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स इंटरेस्ट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। डिबेंचर इंटरेस्ट के 20,000 डाल दें, लॉस के 40 डाल दें और दोनों के साथ पीएनएल में डाल दें। लेकिन मैं चाहूंगी आप अलग अलग ही एंट्री करें ताकि आप प्रॉपर नरेशन लिखकर प्रेजेंट कर पाएंगे। आई होप सो आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें। अब हमारे 2 क्वेश्चंस और बच रहे हैं, हम जल्दी से इन दोनों क्वेश्चंस को करते हैं। रोहित लिमिटेड had issued 50,000 8% debentures of 100 each at a discount of 9% on July 1, 2019. The company has a balance of 5 lakh in security premium reserve. Pass necessary journal entry for the issue of debentures and to write off discount on losses on issued debentures. The debentures are redeemable after 5 years at a premium of 7%. यहाँ पे हमें 2 एंट्री मांगी गई है, एक तो इशू की एंट्री मांगी गई है और एक राइट ऑफ की एंट्री मांगी गई है। तो वही इशू के टाइम पे मैं यही चेक करती हूँ कि वेदर इट इज प्रीमियम डिस्काउंट पार, वो देखते हैं अपन। इशूड एट डिस्काउंट 9%, 9% तो 100 का 9% 9 रुपीज और रिडीमेबल एट प्रीमियम ऑफ 7% डेट इज 7 रुपीज के प्रीमियम पर है। तो चलिए अपन अब इसकी जल्दी से एंट्री करते हैं। पहली एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ठीक है, नंबर ऑफ डिबेंचर्स है 50,000 इनटू पार वैल्यू, यानी कि 100 में से 9 रुपीज गए, यानी कि 91 रुपीज से इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 45,50,000। ठीक है, तो ये 45,50,000 से आप इसको लिख देंगे। दूसरी एंट्री होगी डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कितना परसेंट डिबेंचर्स, 9%, 8% टू 8% डिबेंचर्स और डिस्काउंट का केस है तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। पहले इसको डेबिट किया है तो यहाँ पे इसको क्रेडिट किया तो इसको डेबिट कर देंगे 4,50,000। आपको पता है ये हमेशा पार वैल्यू से मल्टीप्लाई होता है, 50,000 इंटू 100, तो यहाँ आ गया 50 लाख और यहाँ आ जाएगा 50,000 इंटू 9 5 45, 4,50,000। प्रीमियम पे है रिडम्पशन, तो प्रीमियम पे रिडम्पशन टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स कितने रुपए का है, 7 रुपए का है, तो 50,000
इंटू 7, 7 5 जा 35, 3,50,000। तो ये 4,50,000 में हम प्लस कर देंगे 350 ये वाला जाकर, तो ये हो जाएगा हमारा, तो ये हमारा हो गया 8 लाख रुपीज। आई होप सो आपको समझ आया होगा कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। अब लॉस राइट ऑफ कर देते हैं। लॉस राइट ऑफ करने के लिए हमारे पास क्वेश्चन में ऑलरेडी क्या दिया हुआ है, बैलेंस ऑफ 5 लाख इन सिक्योरिटी प्रीमियम, 8 लाख राइट ऑफ करने हैं, 5 लाख सिक्योरिटी प्रीमियम में पड़े हुए हैं, तो 3 लाख रुपीज एक्सेस अमाउंट हम किससे चार्ज कर लेंगे, P&L से। तो हम इसकी एंट्री करने वाले हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 5 लाख जो कि क्वेश्चन में गिवन है, और P&L अकाउंट डेबिट 3 लाख टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। कितना राइट ऑफ करना है, 8 लाख। 8 लाख के 5 लाख तो क्वेश्चन में गिवन थे, 3 लाख हमने P&L से चार्ज कर लिया और हमारा क्वेश्चन ओवर हो गया। आर यू ऑल गेटिंग की क्वेश्चन कैसे होगा, 19 हम करने जा रहे हैं। फीसा लिमिटेड है इशूड 15 लाख 9% डिबेंचर्स, ये रुपीज नहीं है, ये नंबर ऑफ डिबेंचर्स हैं, ऑफ 20 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 6 पर डिबेंचर्स ऑन October 1, 2019. The company has a balance of 1 lakh in security premium reserve on the same day. Security premium पैसा पड़ा हुआ है. Pass necessary journal entry for the issue of debentures and to write off discount on issue of debentures. इसकी एंट्री करनी है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, जब आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको ये बात समझनी है कि एनसीईआरटी में इसका सॉल्यूशन गलत दिया हुआ है। इसका एनसीईआरटी में आंसर गलत है, तो हमें प्लीज फोकस होकर करना है। ये नंबर ऑफ डिबेंचर्स है, यहाँ पे रुपीज नहीं लिखा हुआ है। तो पहले ये देखिए कि इशू किस पे कर रहे हो आप, डिस्काउंट पे कर रहे हो। डिस्काउंट कितने रुपीज का है, 6 रुपीज का, और रिडम्पशन किस पे है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो रिडम्पशन पार पे। तो पहली एंट्री हम करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ये आप लिख देंगे। अब 15 लाख नंबर ऑफ डिबेंचर्स हैं और एक डिबेंचर की कीमत है 20 रुपए, और 20 पे 6% का डिस्काउंट है, 14 रुपए आने वाला है। तो इसका आंसर आपका आएगा 2 करोड़ 10 लाख। 2 करोड़ 10 लाख आपका इसका आंसर आएगा। आपकी बुक्स में एनसीईआरटी में आंसर गलत दिया हुआ है, 4,10,000 दिया हुआ है जो कि गलत है। आप ये आंसर रखिए, ये सही है बिल्कुल। नेक्स्ट आपको करनी है 9% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स, और यहाँ आएगी लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, 9% डिबेंचर्स एप्लीकेशन अलॉटमेंट, यही 2 करोड़ 10 लाख आ जाएगा यहां पर। और आपको पता है ये पार वैल्यू से मल्टीप्लाई होता है, पार वैल्यू है आपकी 20 रुपए, तो ये आ जाएगा आपका 3 करोड़ रुपए। ठीक है, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 15 लाख इंटू 6 रुपए का डिस्काउंट, दैट इज 9 करोड़ 90 लाख रुपए। तो ये 90 लाख और 2 करोड़ 10 लाख दोनों मिला के 3 करोड़ हो जाएंगे, और ये आपका प्रेजेंटेशन हो जाएगा। अब आपको इस लास्ट लॉस को राइट ऑफ करना है, 90 लाख के लॉस को राइट ऑफ करना है। हमारे पास 1 लाख रुपए पड़े हैं सिक्योरिटी प्रीमियम में, तो बाकी के हम जो 89 लाख रुपीज है वो किससे ले लेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 1 लाख, P&L अकाउंट डेबिट 89 लाख टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। ये इसका सही सॉल्यूशन होगा अगर क्वेश्चन ये है तो। ठीक है, अगर क्वेश्चन ये आ रहा है तो ये सॉल्यूशन है, एनसीईआरटी में इसका सॉल्यूशन गलत दिया हुआ है। सो बेटा अभी तक हमने जितने भी इलस्ट्रेशंस इशू ऑफ डिबेंचर्स के रिगार्डिंग थे सारे सॉल्व कर लिए हैं।